दोस्तों, आप भी अपने बालों को लंबा करने के लिए न जाने कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट लगा लिए होंगे, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आज मैं जो आपसे तेल शेयर करूंगी वो एकदम से आयुर्वेदिक तेल है। और ये जो तेल है ये आदिवासी तेल को फेल करने वाली है। तो दोस्तों, इस तेल को अगर आपने लगातार 1 महीने लगा लिया तो आपके बाल भी मेरे जैसे लंबे हो जाएंगे। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये तेल आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। मैंने इस तेल को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया, एक आयुर्वेदिक तरीके से बनाया है, एक आदिवासी तरीके से बनाया है, जो कि आपके बालों को एकदम से लंबा काला घना करता है। बालों को ग्रोथ के साथ साथ बालों को काला भी करता है। ये रेमेडी बच्चे बूढ़े जवान सब लगा सकते हैं। अगर किसी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो भी लगा सकते हैं, किसी के बाल झड़ रहे हैं वो भी लगा सकते हैं, किसी के बालों का ग्रोथ नहीं हो रहा है वो भी लगा सकते हैं। कही जाए तो ये तेल हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इस तेल में हमने कुछ ऐसी चीज़ों को यूज़ किया है जो कि हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला करने में और नेचुरल तरीके से बालों को ग्रोथ देने में प्रमोट करता है। तो चलिए इस आसान से रेमेडी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने ये चीज़ें ली है, जो 3 चीज़ें लिया है। तो ये है आंवला, रीठा और सिकाकाई। तो जैसे कि आप जानते हो कि आंवला, रीठा, सिकाकाई जो होता है ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इन चीज़ों को अगर हम लगातार यूज़ करते हैं तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा लंबे भी होते हैं, काले भी होते हैं और घने भी होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इन चीज़ों के अंदर एक गुठली होगी, बीज होगी, जिसे हमें किसी पत्थर से फोड़ करके इन चीज़ों को निकाल लेना है। तो आप इसी तरह से निकाल लेना और निकालने के बाद से इसे साइड कर देना। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे कि आप किसी भी चीज़ को उस पे जैसे कि वार करना, और इस तरह से आप हथौड़ी हो या फिर कोई पत्थर हो उससे निकाल करके इसे इनके अंदर की गुठलियों को निकाल लेना। दोस्तों, ये हमारे बालों को एकदम से ग्रोथ देती है, क्योंकि आंवला, रीठा, सिकाकाई जो होता है ये काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी ग्रोथ पहुंचाने वाली ये तेल होती है। इन चीज़ को अगर आप लगातार यूज़ करोगे तो यकीन मानिए इनके बाल जो भी लगाएगा उनके बाल बहुत ज़्यादा लंबे, काले, घने हो जाएंगे। तो बालों की हर एक फायदे के लिए इन चीज़ को आप ज़रूर यूज़ करना। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने खलबट्टा लिया, और खलबट्टा में मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से कूट लूँगी ताकि ये छोटे टुकड़ों में बट जाए। तो ये मैंने आंवला लिया है, और आंवले के साथ साथ रीठा और सिकाकाई को भी मैं अच्छे तरीके से कूट लूँगी, जिससे कि ये हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से ये कूट जाए और छोटे टुकड़े में बट जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसे कूट करके एक साइड रख लिया है। और अगला जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जो ऐड करेंगे वो करेंगे करी पत्ता। तो दोस्तों, बता दें कि करी पत्ता जो होता है यह हमारे बालों को एकदम से अच्छा काम करता है। करी पत्ता जो होता है बालों को काला करता है। इसमें बहुत सारी औषधि गुण होती है। करी पत्ता विटामिन बी होता है, जो कि बालों को झड़ने से रोकता है और बालों को मजबूत बनाता है, या बालों को नेचुरल कलर भी देता है। तो इस तरह से हम छोटे टुकड़ों में इसे कट कर देंगे कैंची के हेल्प से। लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस और कई प्रकार के विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा अच्छी मात्रा प्रोटीन और बीटा कैरोटीन अच्छी मात्रा में पाई जाती है। सफ़ेद बालों का भी एक अच्छा ट्रीटमेंट करता है। अक्सर बालों को तेजी से लंबा और मजबूत बनाने के लिए हम कई तरह के हेयर प्रोडक्ट का यूज करते हैं, जिससे कि मौजूद केमिकल हमारे बालों को एकदम से खराब कर देती है। तो इसे बचाने के लिए हमें इस चीज़ को ज़रूर यूज़ करना। अब इसमें हम 1 से 2 चम्मच लगभग मेथी दाना लेंगे, और 1 से 2 चम्मच लगभग हम कलौंजी का दाना भी लेंगे। मेथी के बीज में निकोटेनिक एसिड होता है, जो हमारे बालों को ग्रोथ को प्रमोट करता है। मेथी के दानों में जो पोटेशियम, आयरन, विटामिन सी और साथ साथ इसमें जो प्रोटीन होता है, हमारे बालों को जड़ों में जाकर के हेयर फॉलिकल को अच्छे तरीके से रोकता है। इन चीज़ों को अच्छी तरीके से हम कूट लेंगे। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इसे कूट लिया है, इसके दरदरा सा पाउडर बना लिया है। अब बताएं, कलौंजी कई तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हमारे बालों को अच्छी ग्रोथ देता है, रूसी को निकालता है, फ्रिजी और ड्राई हेयर को भी ये प्रॉब्लम को दूर करता है। और भी बहुत सारे ऐसे औषधि गुण होते हैं। तो इसे हमने बहुत अच्छे तरीके से कूट लिया है, और कूटने के बाद दरदरा सा पाउडर बना करके रख लिया है। अब इसमें हम डालेंगे तिल का तेल, जो हमने ऑनलाइन मंगाया है। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए
तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं इसकी लिंक आपको भेज दूँगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मैंने इसे 2 डब्बे लिया हमने, 2 पैक लिया हमने। जो तिल के तेल है, तिल का तेल आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। दोस्तों ये तेल बहुत ही अच्छा है, इसको आप ज़रूर यूज़ करना, मैं सजेशन दूँगी, क्योंकि ये तेल आपके बालों की बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी। अब हम एक पैन ले लेंगे, जो कढ़ाई होती है ना, उसे ले आप चाहो तो लोहे का भी कढ़ाई ले सकते हो, लेकिन चूँकि मैंने लोहे की कढ़ाई इसलिए नहीं ली क्योंकि इस चीज़ में हमें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियरली आपको दिखाने में बनता है, क्लियर दिखाने में आपको जैसे कि अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम तेल ले लेंगे, लगभग हम 100 ग्राम से ज़्यादा 150 ग्राम हम लगभग तेल ले लेंगे सरसों का। सरसों का तेल भी बालों को ग्रोथ देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और बालों को काला भी करता है। यानी कि कही जाए तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने इस तेल को बनाया है। आप इस तेल को ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं लगती है, थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स लगती है, और वो इंग्रेडिएंट्स जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो जो चीज़ें हमने इसमें डाला है उन चीज़ों को ज़रूर आप ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे, तिल के तेल डाल देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने सरसों का तेल लगभग 100 से 150 ग्राम रख दिया है, और लगभग 100 ग्राम हमने इस तेल को भी रखा है। तो दो लगभग 100 ग्राम 200 ग्राम मैंने रखा है, क्योंकि ये 100 ग्राम की एक डब्बा होती है। तो इस तरह से हमने 200 ग्राम ये भी रखा है, और ये सारी चीज़ें जो हमने आंवला रिठा सिकाकाई को हमने थोड़ा सा कूट के रखा था, उन सारी चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे। तो आप देख सकते हो एक एक करके हम इन सारी चीज़ों को, आंवला रिठा सिकाकाई को हम इसमें डाल देंगे। दोस्तों याद रहे, फ्लेम को हमें लो करना, हमें हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना, हमें लो फ्लेम पर एकदम से इसे स्लो फ्लेम पर इसे हमें पकाना है। क्योंकि इन सारी चीज़ों को स्लो फ्लेम पर इसलिए हम पकाएंगे क्योंकि गुडनेस जो होती है वो धीरे धीरे इस तेल में निकले, और ये तेल हमारे बालों के लिए यूज़फुल हो। दोस्तों बहुत सारी अभी चीज़ें इसमें डालना बाकी है, जो आपको पूरे देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप स्किप कर दोगे तो यकीन मानिए आपने बहुत ज़्यादा जैसे कि मिस्टेक कर जाओगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इन सारी चीज़ों को रखने के बाद से अच्छे तरीके से हमने इसे चला दिया है, और इसे पकने के लिए हमने छोड़ दिया है। फ्लेम को हमने स्लो ही रखा है, बहुत ज़्यादा हमने हाई किया ही नहीं है, क्योंकि मैं इसे स्लो फ्लेम पर ही पकाऊंगी। और अच्छे तरीके से इसे पकड़ करके अच्छे से मिक्स कर दूंगी, इसमें मिला दूंगी, क्योंकि इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद से ये पकना शुरू हो जाएगा। तो ये लगभग बीच बीच में आप चलाते रहना, इसे चलाते रहोगे तो इससे क्या होगा कि इसकी जो चीज़ें हैं वो उसमें अच्छे तरीके से भिन जाएगी, पक जाएगी। तो हमारी तेल गर्म होना शुरू हो चुका है, और तेल गर्म भी हो चुका है, और लगभग ये पकना शुरू हो चुका है। तो इन सारे चीज़ों को लगभग हमें 5 मिनट तक पकाना है स्लो फ्लेम पर। याद रहे, अभी हमें कोई चीज़ें नहीं डालनी है, इन चीज़ों को ही हमें 5 मिनट तक लगभग पकानी है। जब 5 मिनट तक लगभग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से खोल करके ये पक जाए, आपको ऐसा लगे कि ये सारी चीज़ें काला पड़ने लगी है पक करके, तो ही आगे की चीज़ें को आपको डालना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत हार्ड होती है, और जो चीज़ें हार्ड होती है वो किसी भी चीज़ में पकने में या गलने में टाइम लगता है। तो ये हार्ड होने के कारण हमने बहुत जल्दबाजी नहीं की है, हमने थोड़ी देर इसे हमने लगभग 5 मिनट से 7 मिनट तक इसे हमने पकाया है। याद रहे कि जब आप इस चीज़ को पकाते हो तो कोई बड़ा बर्तन में पकाना, क्योंकि मैंने एक गलती की, मैंने इसे छोटे बर्तन में पकाया, जिसके कारण तेल हमारी बहुत ज़्यादा उबल पड़ी। अब हम आगे के प्रोसेस में जाएं, लगभग 5 मिनट तक ये पक गया, तो इसमें हम ले लेंगे अड़हुल का फूल। तो तो इस चीज़ को हम अड़हुल का फूल को हम अच्छे तरीके से इसे भी हम छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। जिस तरह से हमने करी पत्ता को कट करके रखा था, वैसे ही हमने इस चीज़ को भी कट कर लेंगे। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ देती है हमारे बालों के लिए। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से पकाया और अच्छे से लगाया तो ग्रोथ की तो बात ही ना कहो, 1 महीने में आपके बाल एकदम से लंबे हो जाएंगे घुटनों तक। आप जब तक ये देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे तरीके से ये पक करके तैयार हो, पक गया है, तैयार अभी नहीं हुआ है। क्योंकि इस तेल की झांक बहुत ज़्यादा आती है, तो एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप बनाते हो तो कोई बड़ा बर्तन में बनाना, जिससे कि आपकी झांक निकल करके आपके तेल गिरे नहीं,
क्योंकि मेरी थोड़ी सी तेल लगभग झाग बन करके गिर चुकी थी, इसलिए आपको मैं बता रही हूँ। अब मेथी और कलौंजी का जो बीज है उसे मैं डाल दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक उसे मैंने पकाया। आप देख सकते हो कि ये मेरी तेल बहुत ज़्यादा उबल चुकी थी, उबल करके गिर चुकी थी। इसलिए मैं आपसे सजेशन दूंगी कि आप बड़े बर्तन में पकाना और स्लो फ्लेम पर पकाना। तो मेथी और कलौंजी डाल करके हमने अच्छे तरीके से इसे भी पकाना शुरू कर दिया। पका रही हूँ और इसे लगभग हमें पकाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे तरीके से इसे मैं पका रही हूँ, और पकाने के बाद से फ्रेंड्स इसे फ्लेम को हम एकदम से स्लो ही रखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये पक करके काला हो चुका है, और इसमें हम इस फूल को, अड़हुल को फूल को रखेंगे। दोस्तों इसे भी हमने रखा तो हमारी तेल जो है बहुत ज़्यादा झाग बन गया, और इस तरह से झाग बनने के कारण हमारी तेल थोड़ी सी गिर चुकी थी। जब हमने करी पत्ता को डाला तो भी और भी ज़्यादा झाग बने, और इस तरह से आपको याद रखना है कि आपको बड़े बर्तन में इस चीज़ को बनाना है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने इसे पका रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने करी पत्ता और जो अड़हुल का फूल रखा वो अभी नहीं पका है, उसे मैं थोड़ा धीरे धीरे आराम से पका रही हूँ। इस तेल को पकाने में आप जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये तेल बहुत ही आराम से पकती है। एक एक चीज़ को हमने बहुत ही बारीकी से पकाया है, और ये चीज़ आपके बालों को काफ़ी ग्रोथ देगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं इसे धीरे धीरे पका रही हूँ, क्योंकि इसकी झाग काफ़ी तेज़ से निकलती है। करी पत्ता की झाग भी बहुत तेज़ी से निकली, इसलिए हमने थोड़ा हल्का ही आंच पर इसे पकाया है। तो लगभग आप देख सकते हो कि करी पत्ता जब तक अब अच्छी तरीके से पक ना जाए तब तक आपको इसे पकाना है। चूँकि सारे चीज़ जो होते हैं, जो आंवला, रीठा, सिकाकाई और जो अड़हुल के फूल है वो भी पक चुके हैं, और जो मेथी कलौंजी हमने डाला था वो भी लगभग पक चुके हैं। लेकिन अभी करी पत्ता अभी कच्चा है, इसे अभी हमें इसकी भी अरक जो होती है वो निकालना है, इसकी जो गुडनेस है उसे भी निकालना है। तो स्लो फ्लेम पर आपको लगभग इसे पकाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो लगभग हमें इस तेल को पकाने में आधा घंटा लग गया। इसे पकाने में हमें लगभग आधा घंटा लगा, और आधा घंटा के बाद पक करके जब ये रेडी हुआ तो इसकी कलर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से निकल करके आई है। तो इस गुडनेस भरी तेल को हमने लगभग आधा घंटा तक पकाया है, एकदम से स्लो फ्लेम पर। गैस पे बहुत ज़्यादा गैस नहीं लगता, क्योंकि आप स्लो फ्लेम पर इसे पकाओगे तो आपको गैस बहुत ज़्यादा बर्बाद नहीं होता, और ये पकड़ के तैयार भी हो जाता है। ऐसे में फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से पका लिया है, और पक करके जब ये आप देखें कि झाग आना बंद हो गया तो आप इस तेल को समझ जाओ कि ये तेल बन करके तैयार हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने इसे बना करके तैयार कर लिया है, और इसे चूल्हे से उतार लिया है, और ये एकदम से हमने इस चीज़ को पंखे के नीचे रख करके बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया था, क्योंकि ये हमारे बालों को एकदम से अच्छे से ग्रोथ दिया। चूँकि आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे तरीके से, और इसे हमने ऊपर का निकाल लिया है, और निकाल करके इसे साइड कर लिया है। तो आप भी इस तरह से छान लेना, और छानने के बाद से इसे साइड कर लेना। जब तो जैसा कि आप देख सकते हो कि तेल के कलर को आप देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एक एकदम से परफेक्ट कलर की तेल बन करके तैयार हो चुकी है। जब ये परफेक्ट तेल आपके तैयार हो जाए तो इस चीज़ को आप क्या करना कि एक कोई बहुत ही अच्छा, जैसे कि एक शीशे की जार लेना, और उस जार में इस तेल को अच्छे तरीके से छान लेना। जब देख सकते हो कि मैंने इस जार को हमने लिया है, और इस जार में हमने छन्नी के हेल्प से इस तेल को छान लेंगे। तो इस तेल को छानने के बाद से अब बात आती है कि इसे अप्लाई कैसे किया जाए। तो आपको क्या करना है कि लगभग इसे रात में आपको अप्लाई करनी है। लगभग जैसे कि थोड़ी सी तेल लेनी है, और पूरे स्केल से लेकर के लंबाई तक आपके पूरे बालों में अच्छे से मसाज कर देनी है। किसी से कहना कि आपके बालों में मसाज कर देगा। तो आप इस तरह से अपने बालों को काफ़ी अच्छे तरीके से मसाज कर लेना, और बालों में तेल लगाने के बाद से फ्रेंड्स अपने बालों को अच्छे तरीके से जैसे कि बांध लेना। तो हल्के हल्के मसाज करने के बाद, हल्के हल्के लगाने के बाद से फ्रेंड्स इसे आप छोड़ देना। सुबह होकर के बालों को धो लेना, फिर एक दिन बीच करना, और फिर दूसरे दिन भी अपने बालों में रात में लगा लेना। पूरी रात रखने के बाद से फिर से सुबह में आप इसे धो लेना। लगभग ये 1 से 2 हफ्ते तक लगभग इस तरह से करना। आप अपने बालों में फ़र्क देखोगे, आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, पहले से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से जब आप लगातार इस तेल को लगाओगे,
एक दिन बेच कर करके आप इस तेल को लगाना। कभी आप ऐसा लगे कि नहीं लगाया तो दूसरे तीसरे दिन भी लगा सकते हो, लेकिन लगाने के बाद से कल होकर के अपने बालों को धो लेना। तो लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना।